आज की इस वीडियो में हम लोग वी लुकअप के फंक्शन को यूज़ करना देखेंगे कि वी लुकअप का फंक्शन क्या काम करता है और उसकी जो प्रैक्टिकल यूसेज है उसको टेक्निकली तौर पे हम उसको डिटेल में देखेंगे कि वी लुकअप के फंक्शन से हम लोग किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा, इस वक्त मेरे पास जो शीट एक ओपन हुई हुई है जिसके अंदर इन्वेंट्री के से रिलेटेड कुछ डाटा मौजूद है। इसमें हमारे पास जो है वो कुछ आइटम कोड हैं, नेम्स हैं, उनकी कॉस्ट, प्रॉफिट और एक्स वाई जेड जितने भी आपके पास एक डाटा है वो मेंटेन हुआ हुआ है। अच्छा, इस डाटा के साथ आप यहाँ पे नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास एक सेपरेट एरिया बना हुआ है और इस एरिया के अंदर हमारे पास जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ये जो प्रोडक्ट कोड है, ये प्रोडक्ट कोड आपके पास यहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ भी है, इसको आप देख सकते हैं। नीचे आपके पास जो है वो उसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल आ रही है। इसी तरह अगर मैं इस लिस्ट को ओपन करके यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो वो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। जितना डेटाबेस आपने अपने पास मेंटेन किया हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको वी लुकअप का फॉर्मूला निकाल के देगा। अच्छा, वी लुकअप का फार्मूला किस तरह से अप्लाई हुआ है यहाँ पे, अब मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको डिलीट कर दूँ। ओके, सबसे पहली चीज़ फंक्शन का नाम है वी लुकअप। अब वी लुकअप का जो फार्मूला है ये बेसिकली आपका रिप्रेजेंट करता है, वी जो लगा हुआ है ये कहलाता है वर्टिकल। ठीक है, और लुकअप मींस फाइंड करना, किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है या कोई वर्ड ढूंढना है तो उसको हम लुकअप कहते हैं। वी जो मेन चीज़ है वो है वर्टिकल वाली चीज़। तो एक्सेल के अंदर जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो ये वर्टिकल होती है या हॉरिजॉन्टल होती है। अब इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपने रॉ ज़्यादा हैं या कॉलम ज़्यादा हैं। ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि अगर आपका डेटाबेस डाउनवर्ड इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेटाबेस आपकी कहलाएगी वर्टिकल। इट मीन्स कि अगर मेरे पास कोई नया आइटम ऐड होता है तो मैं उस आइटम की इन्फॉर्मेशन उसके नीचे ऐड करूँगा इस जगह पे जाके। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद आएगा तो उसके नेक्स्ट रॉ में ऐड होगा। तो इट मीन्स कि ये जो डाटा है ये मेरा डाउनवर्ड इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये है वर्टिकल डाटा। अच्छा, अब इस वर्टिकल डाटा में से मुझे इन्फॉर्मेशन निकालनी है इस प्रोडक्ट के बारे में और इस प्रोडक्ट का नेम चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप का फंक्शन अप्लाई किया। इसमें आपको बतानी है चार चीज़ें। पहली चीज़ आपके पास है लुकअप वैल्यू, दूसरी चीज़ है टेबल एरे, तीसरी चीज़ है कॉलम इंडेक्स नंबर और चौथी चीज़ है रेंज लुकअप। सबसे पहले अगर हम बात करें लुकअप वैल्यू के बारे में, लुकअप वैल्यू का मतलब है कि आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। इस केस में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए है उस प्रोडक्ट का नाम जिसका आइटम कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लुकअप वैल्यू हो गई ये वाला आइटम कोड। सेकंड नंबर पे आपसे वो पूछेगा किस टेबल में से फाइंड करना है, तो टेबल मेरे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक का। उसके बाद कॉमा, अब इस टेबल में से आपको कौन सा कॉलम रिज़ल्ट में चाहिए, क्योंकि इस टेबल में मेरे पास आइटम कोड, नेम, कॉस्ट, प्रॉफिट सारी चीज़ें हैं। और मुझे रिज़ल्ट में क्या चाहिए, मुझे रिज़ल्ट में चाहिए है नाम, क्योंकि मैं नेम के लिए इस वक्त फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ और नेम इस डेटाबेस के सेकेंड कॉलम में। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा 2 और फिर आखिर में मुझे लगाना होगा 0। अब ये 0 होता है एग्जैक्ट मैच के लिए। मैंने 0 अप्लाई कर दिया तो ये जो आपका प्रोडक्ट है ये एग्जैक्टली आपके डेटाबेस में ढूंढेगा जाके, और ये इनपुट वैल्यू जो आपकी होगी, ये वाला जो आइटम कोड है, इसको ये फाइंड करेगा आपके टेबल के फर्स्ट कॉलम में। और फर्स्ट कॉलम से मैच करते हुए जहाँ उसको वो प्रोडक्ट मिलेगा, जहाँ उसको वो बार कोड मिलेगा, आइटम कोड मिलेगा, उसके सामने जो नेम लिखा होगा वो नेम आपको रिजल्ट में ला के देगा। फॉर एग्जांपल इस केस में मेरे पास जो ये 145 वाला है, एंटर प्रेस करने पे इसने आपको लाके दे दिया कि इस आइटम कोड पे जो प्रोडक्ट है उसका नाम है सैमसंग नोट। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास हो गई। एक दफ़ा और यूज़ करते हैं इसी फॉर्मूले को, इज इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू अगेन, इस आइटम कोड का मुझे कॉस्ट चाहिए है, तो आइटम कोड बताया, उसके बाद कॉमा, टेबल एरे आपके पास वही कंप्लीट डाटा, उसके बाद कॉमा। अब इस बार मुझे रिज़ल्ट में कॉस्ट चाहिए। ठीक है, और कॉस्ट मेरे पास
इस डेटाबेस में 1 2 3 थर्ड कॉलम में है, देन कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कॉस्ट आपके पास है 1,80,000। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई नंबर चेंज करता हूँ तो आपके पास फ़ौरन आपका जो इस आइटम कोड पे जो आइटम का नेम था वो और उसकी जो कॉस्ट थी वो अलग से आ गई। अब एक दफ़ा और अप्लाई करते हैं, इज इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू दिस आइटम कोड, इसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, कॉमा डेटाबेस बता दिया ये वाला, उसके बाद कॉमा, फिर वो आपसे पूछेगा कॉलम किसका रिज़ल्ट। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, प्रॉफिट रेट। तो प्रॉफिट रेट मेरे पास इस वक्त फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम में है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये आपके पास आ गया इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट रेट जो आपके पास था वो। अच्छा, अब अगर ये फार्मूला मुझे आगे ट्रैक करना है कि भाई मैं बार बार इतनी दफ़ा तो मैं फार्मूला मैनुअली अप्लाई नहीं करूँगा, मैं फार्मूला एक दफ़ा अप्लाई करके इसको आगे ट्रैक कर देता हूँ। तो अब जब मैं फार्मूला अगर यहीं पे लगा के एक ही दफ़ा मैं ट्रैक करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको आगे ट्रैक कर तो दूँगा, लेकिन ये रिज़ल्ट्स आपको सही नहीं देगा। ठीक है, अब उसका रीज़न क्या होता है कि अगर आपके पास आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है तो वो आपके पास समटाइम उसकी सही वैल्यू सही रिज़ल्ट आपको ला के देगा, समटाइम्स नहीं ला के देगा, यानी कि ये जो तरीका है ये सही नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास आइटम कोड के साथ स्पीकर नेम बिल्कुल सही आया, इसकी कॉस्ट भी सही आ रही है, प्रॉफिट रेट भी सही आ रहा है, सेलिंग प्राइस भी सही आ रही है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें आपके पास सही आ रही हैं, इवन ये कि क्लोजिंग स्टॉक भी सही आया। लेकिन अब आपके पास आगे इसका प्रायोरिटी लेवल हाई आ रहा है, हालांकि क्या आना चाहिए था, लो, और कॉन्टैक्ट नंबर अगेन आपके पास ये सही आ रहा है। ठीक है, तो इस कहीं ना कहीं आपके पास वी लुकअप का फॉर्मूला जब हम डायरेक्टली ट्रैक कर देते हैं तो उसके अंदर ये इशू आता है। तो उसका सलूशन ये है कि ये, अच्छा पहली बात ये कि ये इशू आया किस वजह से। अब देखिए, फार्मूला जब भी आगे कॉपी होता है तो आपने जो जो फार्मूले में रेंज बताई थी वो उतने ही आगे मूव होती हैं। अब जैसे ये मैंने फार्मूला बताया था उसमें ये वाला सेल यूज़ किया था, ये डाटा यूज़ किया था, फिर 2 लिखा था, फिर 0 लिखा था। तो आपके पास जब मैंने ड्रैग किया आगे तो यहाँ तक आते हुए आपके पास वो क्या हो गया, इसको लुकअप कर रहा है, इस टेबल में से लुकअप कर रहा है और सेकंड कॉलम आपको आंसर में ला के दे रहा है। ठीक है, तो समहाउ आपके पास डाटा सही आ जाएगा या कभी आपके पास वो आपका जो रिज़ल्ट है वो गलत आएगा। तो ये सही तरीका नहीं है। फॉर्मूले को कॉपी करवाने के लिए क्या करना होगा, इन दो चीज़ों को, यानी कि जो लुकअप वैल्यू मैंने बताई है वो और जो मैंने टेबल डेटाबेस बताया है वो, इन दो चीज़ों को कीबोर्ड से F4 प्रेस करके लॉक कर दें। अच्छा, याद रहे कि अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप में समटाइम्स आपको डायरेक्ट F4 प्रेस करने से जो है वो ब्राइटनेस या वॉल्यूम वगैरह चेंज हो जाती है। आपको FN के नाम से, जो FN के नाम से की होती है वो प्रेस करके देन F4 करना है। कुछ लैपटॉप्स के अंदर जो है वो डायरेक्टली F4 भी काम करता है, कुछ के अंदर आपको FN को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डॉलर्स के साइन आ गए। अब ये जो डॉलर्स के साइन हैं इसका मतलब है ये वाला सेल, ये वाली रेंज, ये दोनों लॉक हो गई। उसके बाद मैं फॉर्मूले को यहाँ से आगे कर देता हूँ ड्रैग। अच्छा, अब मैंने फार्मूला ड्रैग किया तो ठीक है, मेरा वो वाला इशू रिज़ॉल्व हो गया। ये सेल था, ये डेटाबेस थी, यहाँ तक आपके पास सेल और डेटाबेस आगे मूव नहीं हुआ जैसे प्रीवियस केस में मेरे पास वो मूव होके आगे चला गया था। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन मेरा इशू अभी भी वहीं का वहीं है क्योंकि मेरे पास जो है वो सब में स्पीकर लिखा हुआ गया, रिज़ल्ट तो अभी भी सही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि भाई मैंने इसके अंदर आइटम कोड को भी लॉक कर दिया, टेबल को भी लॉक कर दिया, 2 लिख दिया, तो लिखा हुआ तो वैसे भी आपके पास कभी भी चेंज नहीं होता, तो हर जगह पे आपके पास ये 2 लिखा हुआ आता रहेगा। ठीक है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, तो जब कोई चीज़ चेंज नहीं होगी तो आपका रिज़ल्ट भी चेंज नहीं होगा। एक ऑप्शन के बाद में आप इसको 2 को 3 कर दें मैनुअली, खुद से डबल क्लिक करके एडिट करें थर्ड पे, फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा 4, फिर उसके बाद आपके पास ये वाला आ जाएगा 5, के बाद ये वाला आपके पास हो जाएगा 6। एक रास्ता ये है कि हम ये काम मैनुअली करें। दूसरा क्या है कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग 2 हेयर, 2 यहाँ लिखने की बजाय
सेल का रेफरेंस दे दें। ठीक है, अब मैंने अगर ये वाले पहली दफ़ा जो फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ मैं ये काम करता हूँ। इसमें 2 लिखा हुआ था इस जगह पे, तो इस 2 को रिमूव कर देता हूँ। इसकी जगह मैं एक सेल का रेफरेंस दे देता हूँ, ये वाला। ठीक है, एक ही चीज़ है, तो यहाँ 2 लिखने की बजाय मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। ठीक है, बात तो वही है कि मैंने सेल का रेफरेंस दिया और रेफरेंस देने के बाद जो है मैंने उस सेल के अंदर 2 लिख दिया। ये 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं कि इधर आप जो है वो खुद से मैन्युअली टाइप करें या यहाँ लिख दें। अच्छा, यहाँ लिखने का जो फ़ायदा होगा वो क्या होगा कि मैं इस जगह पे नंबर्स की सीरीज़ बना सकता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करते करते ये आपके पास आ गया। अच्छा, और यहाँ फॉर्मूले में मैंने क्या यूज़ किया था, B23 सेल रेफरेंस दिया था। B23 ये वाला सेल है। ठीक है, तो ये B23 के अंदर मेरे पास 2 लिखा हुआ है। और दूसरा एक चीज़ ये नोट करनी है कि B23 लॉक नहीं हुआ हुआ। इसका मतलब है कि जब मैं फॉर्मूला आगे ड्रैग करूँगा तो आपके पास ये सेल ऑटोमेटिकली आगे वाले पे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो और वो जैसे ही आगे वाले के ऊपर मूव होगा तो आपके पास उसमें क्या लिखा हुआ है, 3। तो मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह मैं इसको यहाँ से एंड तक अगर मैं इसको आगे ट्रैक कर दूंगा तो ये आपके पास आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही ला के प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब इशू रह जाता है इन नंबर्स का। तो इन नंबर्स को हाइड करने के लिए मैं इनका फॉन्ट कलर्स को वाइट कर दूंगा, तो ये आपके पास यहाँ पे लिखे हुए डिस्प्ले नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 2 आपके पास ऑप्शंस हैं कि या तो आप एक ही दफ़ा 2 लिख के ड्रैग करें, उसके बाद फिर मैनुअली यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने आपके कॉलम नंबर्स हैं उतनी दफ़ा आपको यहाँ पे नंबर चेंज करना पड़ेगा। या दूसरा इसका शॉर्टकट ये है कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग 2 आप इसको सेल रेफरेंस दें और सेल रेफरेंस के अंदर फिर आप इसके नंबर्स की सीरीज़ बना दें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी फॉर्मूले को आगे ट्रैक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेल जब आगे मूव होगा तो पहले वो इस सेल को रीड कर रहा था, बाद में वो इस सेल को रीड करेगा, नेक्स्ट में वो इस सेल को रीड करेगा, लास्ट तक आते हुए वो इस सेल को रीड करेगा। तो इस तरह से वी लुकअप का फॉर्मूला आपके पास सही रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, फिर इसमें से रह जाता है कि ये किस तरह आपके पास लिस्ट बनी। ये एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपके पास ये मौजूद है, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं ये डाटा वैलिडेशन किस तरह से अप्लाई होती है। और दूसरा ये कि आपके पास हर आइटम पे यहाँ इन्फॉर्मेशन तो वो आपको दिखा रहा है और साथ ही आपके डेटाबेस के अंदर उस आइटम को हाईलाइट करके शो कर रहा है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, डाटा वैलिडेशन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो ये 2 चीज़ें सेपरेट वीडियो के अंदर आपके पास मौजूद हैं। वो आप इस चैनल पे विज़िट करके इसकी वीडियोस के अंदर देख सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस और यूजेज ऑफ डाटा वैलिडेशन के नाम से। अगर कोई क्वेश्चंस हों इन चीज़ों से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।